ये जो मीडिया का जो शोबा है इसको तबाही से बच सके। अब ज़ाहिर बात है एक नशा है ये, जिस तरह मंशियात के लोग आदी होते हैं इसी तरह ये सहाफ़त का जो एक शोबा है ये भी एक नशे से कम नहीं है। अब ये आम आदमी एकदम छोड़ भी नहीं सकता है इसको और इसको आगे चला भी नहीं सकता है। तो इस तरह बहुत सारे मुश्किलात में है गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी में। उनके इशूज़ इस तरह है कि वो ना अपने बच्चों की फ़ीस से टाइम पे दे सकते हैं, ना अपने घर के बच्चों के लिए खुराक टाइम पे ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ किरायों पे रहते हैं हमारे दोस्त हम खुद, तो वक्त पे वो मकान का किराया भी अदा नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं उसके। सहाफ़त आप खुद बेहतर जानते हैं कि ये चौथा पिलर है किसी भी स्टेट का, तो उसको कमज़ोर करना मैं समझता हूँ कि जो आवाम की जो बुनियादी जो हक़ है अपने आवाज़ के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की जो ताकत है उसको दबाने के मुतरादिफ है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा है। ज़ाहिर बात है सहाफ़ी जो है पे जहाँ पे आवाम की बात करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट के इदारों की भी नुमाइंदगी करता है, और सहाफ़ियों को भी चाहिए कि वो पॉजिटिव सहाफ़त करें और इलाके की तामीर व तरक्की के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं पिछले तकरीबन 21 सालों से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हूँ, और मैं गज़र से, जियो न्यूज़, जंग अखबार के अलावा जो बादशुमाल है उसका बेरूची और रेडियो पाकिस्तान APP ये तकरीबन इदारे में वहाँ से देखता हूँ। लेकिन जो जहाँ तक आपने बात की इशूज़ की जो वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए जो मसाइल है, तो बुनियादी तौर पर इसमें गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों की कोई गलती मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब 2000 के करीब में यहाँ पे आया तो इलाके में सहाफ़त की ज़रूरत थी और फिर एक शौक़ भी थी। और जब मैं गज़र आया तो हमारे साथ सिर्फ 2 कुलीग मुझसे पहले वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी इस शोबे को चुना और उस वक़्त से हम आज तक वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो मसाइल है उसमें कुछ चीज़ें हमारी गलती भी है, लेकिन हमारी गलती नहीं भी है। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में आप देख रहे हैं कि जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पिछले कुछ सालों से जो रोज़नामा अखबारात की शक्ल में हमारे पास आया है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान में कोई इदारा गिलगित बल्तिस्तान के किसी ऑनर का इस तरह कोई चैनल नहीं है, जिसकी वजह से मेन स्ट्रीम जो मीडिया है मुख्तलिफ जो नेशनल चैनल्स हैं हमारे, तो उनका तवज्जो जो है गिलगित बल्तिस्तान पे बहुत कम रहता है। ऐसे में हमारी अपनी भी गलती है कि हम फ्री ऑफ कास्ट वहाँ के लिए काम करते हैं और सिर्फ हम कहते हैं कि हमारा नाम हो और हमारी पहचान हो, हम स्क्रीन में आ जाए। हाँ ठीक है, इसकी भी ज़रूरत है। जब इंसान की पहचान होगी तो फिर आप जो है मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके साथ आपको काम करने में आसानी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं कि हमें फिर भी 1-2 रुपये कुछ इदारों से मिल जाते हैं, अदरवाइज़ हम बहुत सारे दोस्त जो हमारे इस वक्त भी फ्री काम कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में उनके इशूज़ इस तरह है कि वो ना अपने बच्चों की फ़ीस से टाइम पे दे सकते हैं, ना अपने घर के बच्चों के लिए खुराक टाइम पे ले सकते हैं, मुख्तलिफ़ किरायों पे रहते हैं हमारे दोस्त हम खुद, तो वक्त पे वो मकान का किराया भी अदा नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे मसाइल हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो प्रिंट मीडिया जो हमारा है वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रेंथ हुआ है। बहुत सारे अखबारात रोज़नामा गिलगित से छपती है। एक ज़माने में मैं ख़ुद जंग का एजेंट भी था गज़र में, तो जंग का इंतज़ार करते 3 दिन बाद जो है जंग गज़र में पहुंचती थी, और उसके लिए भी लोग जो है भाग के आते थे कि अखबार आया है कि वो फ़ौरन ख़रीदते थे। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है गिलगित में अखबारात सारे प्रिंट होती हैं और 1.5 घंटे के बाद जो है ना गज़र के कोने कोने में अखबार 2 घंटे में पहुँच जाती है। ऐसे में जो मेरी रिक्वेस्ट होगी जो लोकल जो हमारे प्रिंट मीडिया के जो जितने भी हमारे ऑनर साहिबान हैं उनको भी कि कम अज़ कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर डेली अखबार का एक रिपोर्टर को वो तनख्वाह दे दें, छोटी सी ऑफिस दे दें, ताकि ये जो मीडिया का जो शोबा है इसको तबाही से बच सके। अब ज़ाहिर बात है एक नशा है ये, जिस तरह मंशियात के लोग आदी होते हैं इसी तरह ये सहाफ़त का जो एक शोबा है ये भी एक नशे से कम नहीं है। अब ये आम आदमी एकदम छोड़ भी नहीं सकता है इसको और इसको आगे चला भी नहीं सकता है। तो इस तरह बहुत सारे मुश्किलात में है गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी। ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट होगी
कम से कम हमारे प्रिंट मीडिया के जितने भी ऑनर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के, रोज़नामा अखबारात कम से कम 10-12 अखबारात यहाँ से छपती है, वो अगर हर ज़िले में एक रिपोर्टर को भी वो थोड़ी बहुत तनख्वाह दे दे तो वहाँ के लोगों की हौसला अफजाई होगी और इस शोबे को जो है ना वो तबाही से बचा लेंगे। अब ज़ाहिर बात है, जब रिपोर्टर अच्छा काम करेंगे तो अखबार में एक अच्छी खबर आएगी और चैनल में एक अच्छी खबर आएगी तो वो चैनल देखेंगे लोग। तो रिपोर्टर ही बुनियादी जो है, जो एक हिस्सा है आगे जो इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया, जो प्रिंट मीडिया के जो इदारे हैं उनको प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ बदकिस्मती से ऐसा नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, आप देख रहे हैं जहाँ से इश्तिहार आता है उसी को फोकस किया जाता है। और पहले एक ज़माने में ये होता था कि PID के ज़रिए इश्तिहारात हर डिस्ट्रिक्ट से जो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मुतल्लिका नुमाइंदे को देता था, वहाँ से वो अखबारात को भेजता था, फिर उसका बिल जो है उसी नुमाइंदे के पास आता था, फिर वहीं जब डिपार्टमेंट में जाके वो चेक निकालते उसका 10% 15% अखबारी मालिकान जो है वो रिपोर्टर को देते थे, अपने ब्यूरो चीफ को देते थे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, आजकल जो हम देख रहे हैं एक अच्छा सेक्रेटरी आया है जिसका ताल्लुक़ इसी शोबे से था। डान अखबार में हमारे सफदर साहब बहुत अच्छे लिखते थे और उसकी अपनी एक पहचान थी, तो हम उनसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो इसमें कोई बेहतरी लाए ताकि जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके मसाइल कुछ कम हो सके। देखो, डिजिटल मीडिया के ज़रिए कमा तो सकते हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बिज़नेस इतना उस अंदाज़ में नहीं है जिस अंदाज़ में जो है ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पे, उनसे इश्तिहारात में से गिलगित बल्तिस्तान में क्या ले दे कि एक पेट्रोल पंप है, ठीक है, एक छोटा सा होटल होता है, वो भी 3 महीने चलता है, बाकी 6 महीने बंद रहता है। तो वहाँ से फिर हाँ ठीक है, फिर वही बात मैं कहूँगा कि जब डिजिटल मीडिया के ज़रिए वो मतलब कुछ रिपोर्टिंग करेंगे, अपने कोई यूट्यूब चैनल बनाएंगे, कोई फेसबुक पेज बनाएंगे, तो मसरूफियात उनकी वो जो शौक़ है वो तो पूरा होगा। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर से अगर उम्मीद रखें तो ये मुमकिन नहीं। उसमें हाँ गवर्नमेंट के इदारे हैं हमारे पास मौजूद हैं, अब जर्नलिस्ट भी इतने नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में। वर्किंग जर्नलिस्ट टोटल 150 से 200 है। मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पिछले 1.5 सालों से 2 सालों से देखता हूँ, 150-200 जर्नलिस्ट है, वर्किंग जर्नलिस्ट पूरे गिलगित बल्तिस्तान में। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको मुख्तलिफ जो है डिजिटल मीडिया के ज़रिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए किसी भी शक्ल में उनको फैसिलिटेट कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए कुछ काम करें और मीडिया फाउंडेशंस यहाँ बनाएं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे हैं, इवन एग्रेडेशन कार्ड के लिए मैं 20 सालों से इस शोबे में हूँ। PID इस्लामाबाद के कई बार हम वहाँ पे गए, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी लेटर नहीं आई, आपकी लेटर नहीं आई। मतलब हर तरफ से नज़रअंदाज है यहाँ के लोग, जर्नलिस्ट बरदरी। तो मेरी उसमें फिर गुजारिश होगी गवर्नमेंट से और ख़ासतौर पर वज़ीर आला से कि वो जो गवर्नमेंट है वो सहाफ़ियों को फैसिलिटेट करने के लिए इक़दाम करें। देखिए, सहाफ़त आप खुद बेहतर जानते हैं कि एक चौथा पिलर है किसी भी स्टेट का, तो उसको कमज़ोर करना मैं समझता हूँ कि जो आवाम की जो बुनियादी जो हक़ है अपने आवाज़ के लिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने की जो ताकत है उसको दबाने के मुतरादिफ है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट का भी एक हिस्सा है। ज़ाहिर बात है सहाफ़ी जो जहाँ पे आवाम की बात करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट के इदारों की भी नुमाइंदगी करता है और सहाफ़ियों को भी चाहिए कि वो पॉजिटिव सहाफ़त करे और इलाके की तामीर और तरक्की के लिए काम करें। तो अब चिलास में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट बरादरी जो हैं वो इस वक्त काफ़ी मायूस है और वो मुख्तलिफ जो है छोटे छोटे कारोबार की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे हमारी सहाफ़त तो तबाह हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ यहाँ अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दियामर बादशाह डैम बनता है, तो उनका भी एक कंपोनेंट जो है यहाँ के सहाफ़ियों को कम से कम दियामर के सहाफ़ियों को आगे लाने के लिए एक बहुत बड़ा इनके पैकेज होना चाहिए, ताकि जब इतना बड़ा डैम बन रहा है, ये पूरे पाकिस्तान का नक्शा इसमें बदल रहा है, तो यहाँ के सहाफ़ियों का हक़ भी बनता है और सहाफ़ियों की ज़रूरत भी है। कल यही सहाफ़ी जो है इस डैम के बारे में अच्छी रिपोर्टिंग कर सकेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट बादशाह डैम के जो ज़िम्मेदार लोग हैं दियामर बादशाह डैम के, वापडा के ख़ास तौर पर, वो भी इन सहाफ़ियों को डिजिटल मीडिया की तरफ लेके जाएं ताकि यहाँ के सहाफ़ी जो है आने वाले वक्त में बेहतर काम कर सकें।